नमस्कार मित्रों एवं दोस्तों। तो अभी हम लोग मौसम की बात करते हैं अगले कुछ दिनों की। तो हम लोग सैटेलाइट इमेज से शुरुआत करते हैं। तो भारत के सैटेलाइट इमेज में अभी आप देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कई इलाके, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के जो उत्तरी जो पहाड़ के इलाके हैं, यहाँ पर बादल देखे जा सकते हैं। साथ ही उत्तर पूर्व में भी थोड़े बादल हैं। तो अभी यहाँ पर तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, उत्तर पूर्व में भी जो है अभी पिछले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थोड़े जो रिमेनेंट्स है वो हैं। बाकी पूरे भारत में आप देखिए, पूरे केवल दक्षिण भारत में कुछ इलाके में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रफ इस जगह पर है, यानी कि दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और रायलसीमा के क्षेत्रों से लेकर के तमिलनाडु के क्षेत्रों तक। इसी के चलते काफी लाइट पैची या हल्की रेन यहाँ पर है। दूसरा, आप थोड़े घने बादल देखिए जो मिडिल ईस्ट के ऊपर, यहाँ इराक या हो गया आपका, और उसके बाद जो सऊदी अरब और ईरान के क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो ये जो है अभी, जैसे कि मैंने बोला था, एक और काफी ज्यादा सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो उसी के चलते आप देखिए अभी से ही जो हाई क्लाउड्स सैटेलाइट इमेज में देखे जा सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जैसा भारत में दिखता है उतना नहीं दिखता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ओरोग्राफिक रेनफॉल काफी ज्यादा मेन काम करता है। तो ये हाई क्लाउड धीरे अभी मूव करेंगे, जो यानी कि यहाँ आपका जो काबुल वगैरह के आसपास, यहाँ पर अफगानिस्तान में आकर के, जब हिमालय जो है इस यहाँ लगभग इस क्षेत्र से शुरू होता है, तो यहाँ पर जब आकर टकराते हैं, मैंने पहले भी बोला हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ से बारिशें स्टार्ट होती है, जो कि भारत में आती है, यानी कि भारत में शुरुआत होती है कभी कभी जो सर्कुलेशन और ट्रफ बन करके यहाँ से पूर्वी भारत तक और मध्य भारत के क्षेत्रों तक भी इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट करते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़, और कभी कभी बहुत रेयर चांसेस में, जैसे पिछले बार हुआ था, उत्तरी तेलंगाना तक अफेक्ट कर जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली तेलंगाना में, क्योंकि नमी वाली हवाएं आती है। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोस में, इस प्रकार नमी वाली हवाएं आकर यहाँ पैची ट्रेन होती है इनडायरेक्टली। तो अभी हम लोग प्रेजेंट वेदर में वापस चलते हैं और मैं आपको अभी हवाओं की स्थिति दिखाता हूँ। तो अभी आप देखें लगभग भारत में अभी यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह का ये असर नहीं है, वो शुष्क है। अभी लगातार जो उत्तर पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे अभी बदलना स्टार्ट हो रही है, पर अभी फिलहाल जो ये हवाएं मौसम को शुष्क रख रही है। यहाँ पर जो फॉग था उत्तर भारत में वो भी अभी धीरे धीरे हटना शुरू हो चुका है। तो अभी सुबह के समय धूप निकलने के चलते कई इलाकों में जो है सुबह जो दोपहर का समय वो काफी आरामदायक हो चुका है। मध्य भारत में जो रायपुर विदर्भ में अभी धीरे धीरे धूप में कड़कपन, यानी कि जो ब्राइटनेस और सन का जो स्कॉचिंग वार्म, आप कह सकते हो कड़ाके की धीरे धीरे धूप निकलना शुरू हो चुकी है इस इलाके में। और इसी के चलते जो दोपहर के समय गर्मी का आप एहसास नहीं बोल सकते, यानी कि काफी जो है अच्छा वेदर हो चुका है। काफी एक हल्की गर्मी, अगर आप धूप में जाएंगे तो एक हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। दक्षिण भारत में अभी धीरे धीरे गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर अभी गर्मियाँ पड़ने लगी है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो उत्तरी हवाएं जो डायरेक्ट बीच में जो आ रही थी, यानी कि दिसंबर जनवरी में जो तेलंगाना, रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु के भी इलाकों तक पहुंच जा रही थी, और तब जो सन का जो हीट था अभी धीरे धीरे उत्तरायण और आगे बढ़ रहा है, तो वो भी उस समय कम था, अभी वो भी बढ़ रहा है। तो इसी के चलते अभी जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी आ रही है। अभी हम हवाओं की स्थिति में चलते हैं। तो ये आप देखिए हवाओं की स्थिति, तो धीरे धीरे अभी यानी कि हवाएं अभी थोड़ी बदली हुई है अकॉर्डिंग टू ECMWF मॉडल। GFS में अगर आप देखिए तो हवाएं बदली, पर थोड़ी कम है। तो अभी थोड़ी सी तो हवाएं बदली दोनों वेदर मॉडल्स के हिसाब से प्रेजेंट सिनेरियो में। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते थोड़ी जो अरब सागर से हल्की फुल्की नमी यानी कि हवाएं आ रही है राजस्थान, गुजरात वगैरह में, तो यहाँ पर थोड़ा आरामदायक सिचुएशंस दे रहा है ये हवाएं। और यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल्स कुछ इलाके में हल्की बढ़ी है, और ऑब्वियस है जो जो यानी कि उत्तरी हवाएं जो गुजरात में आ रही थी उसमें कमी आई है, तो कुछ राहत मिला है यहाँ पर सर्दी से। कड़ाके की जो सर्दी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं इस इलाके में, मध्य भारत में भी थोड़ा सा राहत मिला है, जो उत्तरी हवाएं तेजी से जो चल रही थी उससे। तो अब धीरे धीरे मौसम जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है।
तो ये ईस्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ों में काफी हल्की बर्फबारी हो रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे उन्होंने तो उत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं हमारे मौसम की बात। तो उत्तर भारत में फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो मैंने बोला हल्की बारिश हो रही है, सॉरी बर्फबारी हो रही है। आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो 2 तारीख को आप देखिए धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, तो कबूल वगैरह के आसपास यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह शुरू हुआ है पाकिस्तान में। भारत में क्या हो रहा है कि हवाएं बदलेंगी, यानी कि एक बार कल से हो सकता है उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है कल चले, यानी कि पूरे पंजाब से लेकर के पश्चिम बंगाल तक कल पूरे दिन उत्तर पश्चिमी हवाएं चले, मध्य भारत के भी इलाकों तक पहुंच सकती है। राजस्थान में भी, गुजरात में भी थोड़ी थोड़ी चल सकती है उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं, उत्तर पश्चिम दिशा से। और यानी कि ये हवाएं चलेंगी कल पूरा दिन, और यानी कि धीरे धीरे क्या होगा कि 2 तारीख को भी कुछ हो सकता है सुबह वगैरह के आसपास चले, पर 2 तारीख से एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछले वीडियोज में मैंने बताया था 1 तारीख के रात से पाकिस्तान में, यानी कि 1 तारीख रात दोपहर, सॉरी 2 तारीख सुबह एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो पाकिस्तान में जो दादू और सुक्कुर वगैरह के आसपास बनने की संभावना है, जो कि धीरे धीरे भारत को अफेक्ट करेगा। और इसके चलते भारत में पहले से, यानी कि जब यहाँ पर ये विकसित हो जाएगा तो गुजरात और यानी कि कच्छ, सौराष्ट्र के इलाके में हवाएं बदलेंगी, पश्चिमी राजस्थान में भी हवाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। और आगे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हवाओं में परिवर्तन आएगा 2 तारीख के दोपहर शाम से। और आप देखिए जो तापमान है वो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आरामदायक हो जाएगा, 30 डिग्री तक जाने की संभावना है। मध्य भारत और दक्षिण भारत के जिस भी इलाके तक उत्तरी हवाएं आ रही थी उसमें संपूर्ण रुकावट हो जाएगी, और एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में विकसित हो जाएगा, और ये जो है लगातार उत्तर पूर्व में नमी देगा। उसके बारे में आगे बढ़ करते हैं। अभी उत्तर भारत में चल रहा था, तो राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी आएगी क्योंकि लगातार अरब सागर से हवाएं पहुंचेंगी, और हो सकता है कि कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल छाए, बारिश होने की संभावना राजस्थान में बहुत ही कम है, लगभग नहीं है। देखिए, और ये हवाएं अभी यानी कि राजस्थान में चलती रहेंगी 2 तारीख को अरब सागर से, और 2 तारीख रात होते होते जैसे जैसे सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा तो 2 तारीख के रात से पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में बारिश गतिविधियां शुरू होंगी। गंगा के मैदानी इलाकों में लगातार पूर्वी हवाएं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी, जैसा पिछले बार जैसा देखने को मिला था। और धीरे धीरे क्या होगा कि 3 तारीख के सुबह से राजस्थान में एक बार फिर आप देखिए जो उत्तर पश्चिम दिशा से, यानी कि पाकिस्तान वगैरह से जो हवाएं भी चलती है यहाँ पर, ये यानी कि हिमालय अफगानिस्तान से जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं जो चलती है वो चलना एक बार फिर शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सर्कुलेशन आगे जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हवाएं घूमती है, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा आकर हवाएं आकर यहाँ पर पूरी होती है, और दूसरा ट्रफ भी विकसित हो रहा है, तो ट्रफ के ऊपर पूर्वी हवाएं, ट्रफ के नीचे यहाँ पर राजस्थान में ये जो शुष्क हवाएं चल रही है ये है। केवल जो मध्य प्रदेश में इस प्रकार अरब सागर से हवाएं घूम कर आ रही है, यहाँ पर वो भी नहीं आ रही। अब देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है, तो राजस्थान में एक बार फिर तापमान में जो है गिरावट होगी रात के समय से। आप देखिए 11 बजे भी जो थी, यानी कि ज़्यादा थोड़े पश्चिमी थी, पर सुबह आप देखिए, और साथ ही यानी कि पिछले बार आपने देखा होगा यहाँ पर 30 डिग्री जिस भी इलाके में था, अभी 22-23 हो जाएगा। ये भी आरामदायक रहेगा, पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा एक ही दिन में, क्योंकि हवाओं के चेंज के कारण। तो आगे आप देखिए पंजाब वगैरह में तो बारिश होगी, और 3 तारीख के दोपहर होते होते दिल्ली एनसीआर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश गतिविधियां फैलने की संभावना है। और क्योंकि लगातार पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे मूव करेगा, तो बारिश की गतिविधियां जो है आगरा अलीगढ़ वगैरह में पहुंचने की संभावना है 3 तारीख के, और आगे अगर दोपहर में 2-3 बजे चले। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में ही ज़्यादातर रहेगा, बलरामपुर, सीतापुर, अलीगंज, बरेली और जो अमारो, इन इलाकों में यहाँ पर आप देखिए बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है इस इलाके में। साथ ही जो दिल्ली के आसपास जो दादरी वगैरह में भी बारिश हो सकती है, फरीदाबाद, क्योंकि सारे इलाकों में हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है थोड़ा ये जो क्षेत्र हो गया
आपका यहाँ पर थोड़ा सा फोरकास्टिंग में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि लगातार पूर्वी हवाएं आ रही हैं, तो पैची रेन की संभावना है। लखनऊ वगैरह में भी यहाँ पर बादल तो छाना कुछ इलाकों में शुरू हो जाएंगे क्योंकि लगातार गंगा के मैदानी इलाकों में पूर्वी हवाएं आ रही। तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी अवश्य देखने को मिलेगी ही, क्योंकि जहाँ पर बारिश हो रही तो रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे हम शाम में आगे चलेंगे, आप देखिए जो बारिश गतिविधियाँ और आगे बढ़ेंगी। ग्वालियर मुरैना तक बारिश पहुंचने की संभावना है। कानपुर और फरुखाबाद इस इलाके में भी, और उत्तरा और पहाड़ों में तो भारी जो बर्फबारी है वो जारी रहेगी। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर जो विकसित होगा वो वहीं पर रहेगा। पर अभी क्या हो रहा है, ये बारिश क्यों फैल रहा है? तो एक तो पूर्वी हवाएं आ रही है, दूसरा एक और आप देखिए एक ट्रफ टाइप इस क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों के थोड़े उत्तर में और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में रीवा वगैरह के आसपास एक ट्रफ बन रहा है। इसके चलते उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों तक बारिश फैल सकती है। लखनऊ वगैरह के लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, बलरामपुर इस इलाके में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 3 तारीख के रात तक फैल सकती है। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे जैसे यानी कि 3 तारीख के देर रात या 4 तारीख एकदम सुबह आप 12 बजे कह सकते हो, 4 तारीख हो चुका है, तो यहाँ पर भी दिखा रहा है। देखिए फ्राइडे 4, तो फ्राइडे यानी कि 4 तारीख के एकदम सुबह आप कह सकते हो कि 12 बजे बिहार के भी कई क्षेत्रों में बारिश पहुंच जाएगी, पटना वगैरह के आसपास। और ये जो है हो सकता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि लगातार नई वाली हवाएं आएंगी, तो पश्चिम बंगाल की बात में बाद में करूँगा। बिहार तक अभी बात कर लेते, तो बिहार में पटना वगैरह के आसपास मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जो कि पश्चिम बंगाल के जो पश्चिमी सीमा प्रांत है यहाँ तक बारिश टच कर जाएगा 3 तारीख के रात तक। आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो धीरे धीरे बारिश और पूर्व में जाकर पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होगी। आगे मैं थोड़े से डिटेल में बात करूंगा। और जो ट्रफ के ऊपर आप देखिए जो ट्रफ बना हुआ है, इसके दक्षिण में ज़्यादा बारिश नहीं है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश है, उसके बारे में थोड़ी आगे अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस ट्रफ के कारण छत्तीसगढ़ में पर ज़्यादा बारिश नहीं है। आप देखिए जी इसके उत्तर में जितनी इंटेंसिटी है वो दक्षिण में ट्रफ के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण में ज़्यादा नमी नहीं आ रही है पश्चिम बंगाल को छोड़कर। यहाँ पर क्योंकि बंगाल की खाड़ी दक्षिण में है। उत्तर में क्या हो रहा है कि इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश के तराई वगैरह में जो भी बारिश जारी है, सर्कुलेशन इस प्रकार पूर्वी हवाओं को उत्तर में खींच रहा है, पर इसी ट्रफ के और सर्कुलेशन के दक्षिण में पश्चिमी हवाएं जो कि राजस्थान, पाकिस्तान, गुजरात वगैरह से पहुंच रही है, ये यहाँ के मौसम को ट्रफ के दक्षिण में शुष्क रखा हुआ है और ट्रफ के उत्तर में पूर्वी हवाएं आराम से पहुंच जा रही है। और ये जो स्थिति है, जैसे ब्रेक मानसून कंडीशंस अगर आपको याद होगा अगस्त वगैरह में हुआ था, उस समय भी कुछ यही स्थिति होती है, पर यानी कि वो जो है वो भी टेम्पररी रहता है। ये भी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी अनसीजनल रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जो कि फसलों को भी नुकसान कर सकता है। उत्तर भारत में जो जहाँ पर जो ट्रफ के उत्तरी इलाके, इनके उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके, फैजाबाद वगैरह तक, पटना में यानी कि बिहार के इलाके में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है पूरे यानी कि 4 तारीख तक पूरा जो बारिश जारी रहेगी। पर धीरे धीरे क्या होगा कि सर्कुलेशन धीरे धीरे वीक होगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रेमिनेंट्स और आगे बढ़ेंगे नेपाल के पहाड़ियों के से होते हुए और आगे, तो सर्कुलेशन वीक होगा धीरे धीरे। और सर्कुलेशन के वीक होने के चलते जो उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं कई इलाकों में चलने लग जाएंगी, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा से ड्राई विंड्स आने लग जाएंगे। और इसी के चलते 4 तारीख यानी कि 5 तारीख सुबह होते होते कई इलाके शुष्क होने लगेंगे। 5 तारीख सुबह होते होते उत्तर प्रदेश शुष्क हो जाएगा, केवल पटना के यानी कि पटना में बिहार के कुछ उत्तरी इलाकों में बारिश रह सकती है। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल वगैरह भी शुष्क होने लगेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो तराई के इलाके हैं यहाँ पर ही केवल 4 तारीख तक बारिश रह सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला लगातार पूर्वी हवाएं यहाँ पर पहुंचते रहेंगी 4 तारीख तक। और 4 तारीख के बाद धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर आएंगी, सर्कुलेशन वीक होगा और ज़्यादातर वेदर एक्टिविटी पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में सिमट जाएगा। और उसके बाद उत्तर भारत काफ़ी ज़्यादा शुष्क होगा, पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है 6-7 तारीख को, जो कि काफ़ी वीक होगा, ज़्यादा कुछ ना असर नहीं दिखाएगा। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आप देखिए 6-7 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना और एक है, पर ये इस वाले से वीक होगा, तो उसके बारे में मैं आपको लेटर वीडियोस में बताऊंगा। अभी हम लोग फिलहाल जो है 6-7 तारीख तक कुछ इलाकों में 6 या 7 तारीख तक बारिश की गतिविधियाँ या मौसम डिस्कस करेंगे। मौसम की जो गतिविधियाँ हैं यानी कि अगले 1 सप्ताह तक इस वीडियो में कवर होगा। तो अभी ये उत्तर भारत की हुई बात। अब हम चलते हैं इसी के साथ पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत के क्षेत्र फिलहाल शुष्क है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा फिलहाल अभी शुष्क है। हालांकि हवाओं में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, पर कल पश्चिम बंगाल में पूर्वी हवाएं जो है चलेंगी। और एक चीज़ मैं बता दूं तो अभी क्या हो रहा है कि अभी बंगाल की खाड़ी में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एंटी साइक्लोन और एक हाई प्रेशर ट्रफ आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हाई प्रेशर ट्रफ है। इसके चलते क्या हो रहा है कि तमिलनाडु में तो यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुंच रही है यहाँ से, और साथ ही हवाएं इस प्रकार घूम करके आ रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में। ऐसे आप देखिए पहुंच रही है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नमी पहुंच रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रेमिनेंट्स हैं। तो फिलहाल असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में लाइट पैची रेन जारी है। तो इसमें ये जो है कल जारी रहने की वेदर मॉडल के हिसाब से कल दोपहर को जारी रहने की संभावना है। और कल दोपहर को जैसे ही यानी कि आपको पता है जो दोपहर को हवाओं की स्पीड बढ़ती है, तो हवाओं की स्पीड बढ़ने के साथ यहाँ पर जो है पैची रेन थोड़ी बढ़ सकती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रेमिनेंट्स भी रहेंगे। तो हो सकती है कि कल यहाँ पर आप देखिए नमी लगातार बांग्लादेश से जाएगी, बांग्लादेश के इलाके से, तो हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ड्राई विंड्स आएंगी, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में कल बारिश होगी। और यहाँ पर आप देखिए जो धीरे धीरे जो 2 तारीख को भी बारिश की गतिविधियाँ पैची जारी रह सकती है। और 2 तारीख 3 तारीख के आसपास क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो उत्तर भारत में और सर्कुलेशन बनेगा, तो हवाओं में जो परिवर्तन आएगा, तो 3 तारीख सुबह से पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी जिले जो दक्षिण 24 परगनास वगैरह के आसपास यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी हवाएं आना शुरू हो जाएंगे। उड़ीसा के भी कुछ उत्तरी इलाकों में, जो तटीय इलाके, लाइट पैची रेन या बादल छाएंगे। और धीरे धीरे दिन जैसे आगे बढ़ेगा, दोपहर तक भुवनेश्वर, पारादीप, पुरी, बालेश्वर, भद्रक, इन इलाकों में पैची रेन की संभावना बन रही है। और दक्षिणी हवाएं लगातार जो है अग्रसर रहेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो बात, यानी कि 3 तारीख के 12 बजे होते होते जो बारिश की गतिविधियाँ बिहार से पश्चिम बंगाल के जो पश्चिमी प्रांत तक पहुँच जाएगी। झारखंड के भी उत्तरी इलाकों तक बारिश आ सकती है। और झारखंड में आप देखिए एक पैची रेन वेदर मॉडल के हिसाब से ये दिखा रहा है, पर इसकी संभावना यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि एक रीच बन रहा है, तो धनबाद के दक्षिण में यहाँ पर धनबाद वगैरह के आसपास हो सकते हैं। पर ये जो उत्तर में जो बारिश अभी दिखा रहा है वेदर मॉडल, तो इसकी संभावना अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि नमी यानी कि ऐसे अचानक से जो पैची रेन होने से भी यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा एक थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 4 mm तक जा रहा है बराबर, तो इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे ही यानी कि पैची रेन होगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं होने की संभावना है। और 4 तारीख के सुबह होते होते धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल के उत्तरी और मध्य जिलों तक पहुंचेंगी। मालदा, मुर्शिदाबाद, काटवा, इस इलाके तक बारिश पहुंच जाएगी। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। पूर्णिया और अरनिया, किशनगंज, इस इलाके में भी लाइट पैची रेन हो सकती है। जैसे जैसे हम सुबह में और आगे बढ़ेंगे, तो सुबह 8-9 बजे होते होते पश्चिम बंगाल के कई उत्तरी जिलों में भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मध्य जिलों में भी हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पे मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। और उड़ीसा में तटीय इलाकों में यहाँ पर पैची रेन होगी। और जो उत्तरी इलाके झारखंड से सटे हुए हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जैसे संबलपुर वगैरह तक, बालांगीर, इस इलाके में भी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दोपहर होते होते थोड़े से दक्षिण में आ सकती है वेदर एक्टिविटी।
और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रेमिनेंट्स धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे सिक्किम वगैरह के आसपास। यहाँ बर्फबारी होगी सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां होंगी। एक जो सर्कुलेशन बनने की संभावना है पश्चिम बंगाल और झारखंड बॉर्डर के आसपास, और एक ट्रफ जिसके चलते ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यानी कि एक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल में बनेगा और यहाँ से होती हुई एक ट्रफ पंजाब के सर्कुलेशन तक विकसित होने की संभावना है। ये आप देखिए, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो ट्रफ बनी हुई है, यानी कि ये पश्चिम बंगाल से लेती हुई ये जो गया हो गया आपका, मऊ, फैजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, बरेली, अमारो, यहाँ से होकर के पानीपत के उत्तरी इलाकों से पटियाला होती हुई लुधियाना तक पहुंच रही है। और लुधियाना के पास जो सर्कुलेशन बना है, यानी कि इसको जोड़ रही है ये ट्रफ। इसके ट्रफ के उत्तर में भारी बारिश है। आप देखिए ट्रफ के दक्षिण में, पश्चिम बंगाल में हालांकि बारिश है ट्रफ के दक्षिण में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं आ रही है, तो इन सारे इलाकों में बारिश होगी। कोलकाता में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। शाम होते होते कोलकाता में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और धीरे धीरे क्या होगा कि 5 तारीख के सुबह होते होते पश्चिम बंगाल शुष्क होने लगेगा। एक बार फिर जो लैंड से विंड्स आने शुरू होंगे। हालांकि उत्तरी जिलों में हल्की बारिश रह सकती है, सिलीगुड़ी वगैरह के आसपास, पूर्णिया, भागलपुर में, मालदा वगैरह के आसपास भी 5-6 तारीख को तो पश्चिम बंगाल शुष्क होगा। हालांकि 5 तारीख को 5 तारीख को जो 4 तारीख के रात को पूर्वी असम में भारी बारिश हो सकती है। 5 तारीख सुबह जो त्रिपुरा और मणिपुर इस इलाके में भारी बारिश देखी जा सकती है, जिसमें धीरे धीरे कमी आना शुरू होगी। 6 तारीख को बारिश सबसे कम रहेगी और 7 तारीख को एक बार फिर जो दूसरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, यहाँ पर उत्तर पूर्व में बारिश बढ़ा सकती है। पर जो एकदम जो भारी बारिश इस इलाके में जो देखने को मिल रहा है, वो 5-6 तारीख से राहत मिलना शुरू हो जाएंगी उत्तर, जो यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं। और पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा। हो सकता है तापमान में एक बार फिर हल्की गिरावट आए। तो मध्य भारत में अभी क्या होगा कि गुजरात तो अभी अगले 10 दिनों तक शुष्क रहेगा। मैं अगर आपको दिखा दूं, गुजरात में अभी कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, यानी कि अगले 7 दिनों तक कम से कम तो नहीं होने की संभावना नहीं है। गुजरात संपूर्ण शुष्क रहेगा। और जो मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में भी अभी कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे वैसे तापमान बढ़ रहे हैं, उत्तरी हवाएं आना बंद हो गई हैं, सुबह और रात की सर्दी बरकरार है। कल पूरा दिन थोड़ी थोड़ी उत्तरी हवाएं आ सकती है। 2 तारीख को तो इसमें कमी आएगी। 2-3 तारीख को जो सर्कुलेशन वगैरह बनेगा, धीरे धीरे क्या होगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्वी दक्षिण पश्चिमी हवाएं आएंगी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में केवल क्या होगा, मध्य प्रदेश की भी अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके साथ, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी नहीं होगा इस जो वेदर सिस्टम्स के चलते। केवल जो सिंगरौली और ग्वालियर में हल्की बारिश हो सकती है 3 तारीख के रात को। छत्तीसगढ़ में भी 3 तारीख के रात को जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरबा, कोरिया, हो सकता है रायपुर तक, जो रायपुर में भी ये आप देखिए, जो रायपुर में हल्की बारिश होने की संभावना है। रायपुर, महासमुंद, राजिम इस इलाके तक, दुर्ग, डोंगरगढ़ तक बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 4 तारीख के सुबह सुबह हल्की बारिश होगी। 1-2 स्थानों पे मध्यम यानी कि मध्यम बारिश की संभावना बहुत कम है, लाइट ही होगी अंबिकापुर से लेकर के रायपुर, महासमुंद तक। इससे नीचे दक्षिण छत्तीसगढ़ लगभग शुष्क बना रहेगा। 4 और जो यानी कि 4 तारीख के दोपहर होते होते सुबह दोपहर तक छत्तीसगढ़ शुष्क हो जाएगा और तापमान में बढ़ोतरी आएगी। तो जैसे कि मैंने बोला, मध्य भारत में तापमान में थोड़ी सी कुछ इलाकों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। और देखिए जो यहाँ पर 26-27 तक पहुंचेगी और मौसम शुष्क हो जाएगा धीरे धीरे। 4-5 तारीख के बाद मध्य भारत शुष्क हो जाएगा और 5-6 तारीख को यहाँ पर मौसम शुष्क बने रहेगा। तो अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में फिलहाल तमिलनाडु में हल्की फुल्की बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही है। फीवर ट्रफ बना हुआ है यहाँ पर। हालांकि इस ट्रफ रेखा से यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश की स्थितियां नहीं देखी जा रही है। कुछ यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके, केरला, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर हल्की बारिश है। जो दक्षिण भारत में जो मेन थिंग है, अभी तापमान कई इलाकों में बढ़ चुके हैं और गर्मी का एहसास यहाँ पर और दक्षिणी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अभी देखने को मिल रही है। स्पेशली दक्षिण भारत में यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई है,
34, 35, 36 तक तापमान जा रहा है। और जैसे ही यानी कि दिन के तापमान मैंने जैसे बोले थे पिछले वीडियोस में बढ़ेंगे तो केरला वगैरह में अरब सागर से हवाएं आकर हल्की बारिश की गतिविधियाँ दे सकते हैं। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कर्नाटका में भी वही रहेगा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मुंबई में अभी मौसम शुष्क बना रहेगा। और यानी कि केरला में इसी प्रकार बारिश होगी, बारिश की गतिविधियाँ जब तापमान बढ़ेंगे। तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश नहीं होगी और कल परसों के बाद जैसे ही यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह आएगा तमिलनाडु का मौसम शुष्क हो जाएगा 5 तारीख तक। 6 तारीख को हो सकता है एक बार फिर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आकर विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये जो इलाके आंध्र, रायलसीमा, तमिलनाडु के इलाके में लाइट पैची रेन देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर अभी मतलब मोस्टली ड्राई वेदर ही दक्षिण भारत में फिलहाल बना रहेगा। 9 तारीख तक भी आप देखिए ड्राई वेदर बना रहेगा। 6 तारीख को भी मैं अगर आपको तापमान दिखा दूँ दिन के समय, तो यहाँ पर आप देखिए तापमान दिन के समय थोड़े बड़े रह सकते हैं। केवल केरला में जब यानी कि अरब सागर से जो है नमी वाली हवाएं चलेंगी, इसी के साथ बारिश लेकर आएगी, तो उस समय जो केरला में ये हवाएं अगर थोड़ी तेज़ी से चलेंगी तो राहत दे सकती है इस इलाके में। तमिलनाडु में इतना ज़्यादा कुछ स्पेशली जो आंतरिक तमिलनाडु है, आंतरिक केरला इस इलाके में, और ये जो आंतरिक तमिलनाडु के इलाके में यहाँ पर ज़्यादा राहत नहीं मिलेगा। केवल जो तटीय तमिलनाडु में, जैसा कि बंगाल की खाड़ी से अगर दिन के तापमान बढ़े तो हल्की नमी वाली हवाएं आए और कभी कभी हो सकती है बूंदाबांदी देखने को मिले। इसी के चलते बूंदाबांदी देखने को मिले और जो तापमान बढ़ेंगे और हवाएं हल्की हल्की थोड़ी ऊपर उठ सकती है, और जब नमी होती है तो कभी कभी बूंदाबांदी देखने को मिलती है। तो ये रहने वाला है अभी भारत का अगले कुछ एक सप्ताह का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।